अध्याय 4 पत्ते ही पत्ते। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। बाग बगीचों में जब आप लोग खेलने जाते हैं या आपके घर में बाहर अगल बगल बहुत से आपको हरे भरे पेड़ पौधे दिखते होंगे। क्या आपको इन सारे पेड़ पौधों की पत्तियाँ एक जैसी लगती हैं या ये पेड़ पौधे सब एक जैसे होते हैं? नहीं ना। पेड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं जबकि पौधे छोटे छोटे होते हैं और इनकी पत्तियां भी अलग अलग होती हैं। तभी तो हम इनकी पहचान करते हैं। जैसे सारे बच्चे एक जैसे दिखने में तो नहीं होते हैं, सबके चेहरे अलग होते हैं, सबके नाम अलग होते हैं, तभी तो उनकी पहचान होती है कि वो कौन है। इसी तरह पेड़ पौधों की भी पहचान होती है उनके आकार, उनके रूप, उनके रंग से। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कितनी पत्तियां होती हैं, पत्तियों के कलर क्या होते हैं तो सभी पता है आपको, लेकिन फिर भी कलर कुछ अलग होते हैं। इन पत्तियों के रंग के आधार पर कितने सारे होते हैं, ये इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बच्चों की एक दीदी हैं, वो कहती हैं कि मैं गिनती गिनूंगी 1 2 3 4 5 और तुम लोग गोला बना के बैठ जाना कि वो जल्दी से उनको उस पत्तियों के बारे में बता सकें। देखते ही देखते वो गिनना शुरू कर देती हैं 1 2 3 4 और तब तक सभी मिल के बैठ जाते हैं झट से गोला बना करके। तो दीदी उनके लिए ढेर सारी पत्तियां लाई हैं और दिखाती हैं। आप भी देखिए, सारी पत्तियां अलग अलग आकार की हैं, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लंबी, कोई पतली, कोई खुरदरी, कोई मुलायम, सब पत्तियां अलग हैं। आप भी देखिए, तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। गेंदे के पत्ते देखिए वो कैसे होते हैं, पतले पतले, बहुत ही महीन, छोटे छोटे, और उसमें झालर जैसा होती है, सुंदर लगते हैं। नीम की पत्तियाँ देखिए वो कैसी होती हैं, उनके बाहर कट्स बने होते हैं। गुलाब की पत्तियाँ देखिए वो कैसी होती हैं, उनके बाहर भी कट्स होते हैं लेकिन वो थोड़े बड़े और गोल आकृति में होते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे आपको पत्तियाँ दिख जाएंगी। जैसे इस पत्ती को देखिए, क्या ये समान है? बिल्कुल नहीं, ये समान नहीं है। सबके आकार और जो बनावट है वो अलग अलग है और रंग तो यहाँ पर सभी के हरे हैं। अभी हमने वैसे दिखाया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं, उनको अच्छे से देखिए। ये जैसे कि लंबा है, ये गोल दिख रहा है आपको, तो कोई एकदम से गोल है, ये देखिए पूरा गोल है। कुछ छोटा है तो कोई बड़ा दिख रहा है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये लाल रंग का है। ये 2 रंगों में है। ये पूरा हरा है लेकिन इसके अंदर बहुत सी नसों जैसे दिख रही हैं। ये पत्ती अलग ही आकृति की है। ये इसमें डंठल निकला है और ये एकदम सीधा है। ये देखिए कितनी लग रहा है कि इसके अंदर नसें है ना, झालर जैसी दिख रही है। चलिए और कुछ पत्तियाँ देखते हैं। इनको अब आपने आँखों से देखा, अब इन्हें छू कर देखिए। कुछ पत्तियाँ मुलायम होती हैं, कुछ पत्तियाँ मुलायम होती हैं और कुछ खुरदरी होती हैं। जैसे आप नींबू की पत्तियों को देखो, नींबू की पत्तियाँ कितनी मुलायम होती हैं, ठीक ना। अजूबा की पत्तियों को देखो, उनका स्पर्श अलग ही होता है, वो मोटी होती हैं। वैसे ही आप खुरदरी पत्तियाँ भी देख सकते हैं, जैसे गेंदे की, वो हल्की खुरदरी होती हैं। जैसे कि आपका वो लता वाले पौधे, जी हाँ, लता वाले, जैसे कि लौकी हो गया, कुमड़ा हो गया, इन सब की पत्तियाँ ये खुरदरी होती हैं। तो पत्तियों का आकार ही बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि वो मुलायम, खुरदरी, मोटी, पतली, इस तरह की होती हैं पत्तियाँ। अब इसको देखिए, ये बड़ी ही सुंदर बनावट लग रही है, जैसे कि कोई आकृति बना के रखी गई है। कितनी सुंदर लग रही है, बंधनवार जिसको बोला गया है, ये झालरदार, आप कुछ भी भूल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि आप इनको छू करके महसूस करिए कि ये कैसी हैं। और यहाँ जो आपको खाली जगह दिख रहा है,
इस खाली जगह में आपको करना क्या है, इस खाली जगह में आप अलग अलग पत्तियों को ला करके गोंद की सहायता से चिपकानी है यहाँ पर, ठीक है। और उनके नाम भी लिखने हैं, कौन सी पत्तियाँ हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अभ्यास कार्य कर लेते हैं। देखिए, आप स्कूल पढ़ने जाती हो, स्कूल से घर भी जाती हो, लेकिन घर से स्कूल और स्कूल से घर आखिर जाती कैसे हो? पैदल जाती हो, रिक्शा से जाती हो, साइकिल से जाती हो या बस से जाती हो? अब जिससे भी जाती हो वही आपको यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी सवारी आपने की है, उसके सही जगह पर आपको निशान लगाना है। निशान कैसा लगाना है? टिक का। अगर आपने की है तो सही का, और नहीं की है तो इस तरह से काट देना है, ठीक है ना। अब आप बताओ, क्या आपने रिक्शा देखा है ना, तो उस पर सवारी भी की है, हाँ या ना? अब की है तो हाँ, नहीं की है तो नहीं, ठीक है। ये तो अब आपको करना पड़ेगा। वैसे ही बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊँट, स्कूटर और भैंस, कौन सी सवारी आपने की है वो आपको करना है। हाँ भाई, भैंस भी सवारी होती है अगर आप करें तो। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आप कहीं जाती हैं, घूमने जाती हैं, या दादी के घर जाती हैं, या सिनेमा देखने जाती हैं, या स्कूल जाती हैं, तो जाती कैसे हैं वो आपको बताना है। अब दादी के घर जाती हैं तो ये निर्भर करता है कि आपकी दूरी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा दूर है, हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, कुछ घंटों का सफ़र हो तो ट्रेन से जाना होगा या बस से जाना होगा, या आपके पास निजी साधन होगा तो आप उससे जा सकते हैं। लेकिन सिनेमा देखने जाना है तो बहुत ज़्यादा दूर तो होगा नहीं, तो हो सकता है कि आप बस से जाएं, या स्कूटर से जाएं, या कोई टैक्सी करके जाएं। स्कूल जाने के लिए अगर घर से जाती हैं, घर के साधन से जाती हैं, तो आपके पास कार हो सकती है, या आप साइकिल से जा सकती हैं। ठीक वैसे ही हाट बाज़ार जाने के लिए आप लोग ही तय करते हैं कैसे जाना है। आपके पास अपना साधन है तो आप उससे जाइए, या फिर आप दूसरे साधनों से भी जा सकते हैं। तो आप जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वही आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब बताइए, आपको हम कुछ नाम बताते हैं, कुछ वाहनों के नाम बताते हैं। किस वाहन में आप जब सफ़र करते हैं या जाते हैं कहीं पर तो टिकट लगता है, पैसा लगता है, या मुफ्त मिलता है, आपको बताना है। अच्छा, रेलगाड़ी में चढ़ते हो तो क्या लगेगा? रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बिल्कुल सही, टिकट की ज़रूरत होती है। भैंस की सवारी, वो तो मुफ्त में भी मिल जाएगी। रिक्शा, उसके लिए पैसे लगेंगे। साइकिल, साइकिल अगर आपने ख़रीदी है तो मुफ्त मिलेगी ना। ऊँट, पैसे लगेंगे। ऊँट कहाँ मिलते हैं? ऊँट राजस्थान में मिलते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पर भी पैसे लगेंगे। बस, बस के लिए टिकट। गोद, दादी की गोद, चाची की गोद, मम्मी की गोद, ये गोद एकदम फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, फ्री की सवारी है ये। वैसे हम आपको बता दें कि जब हम कहीं सफ़र करते हैं, दूरी पर बहुत दूर जाना हो तो रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं। रेलगाड़ी में भी आप टिकट जो खरीदते हैं वो भी पैसे से खरीदते हैं, लेकिन आपको रेल में चढ़ने से पहले ही वहाँ पर बने हुए, स्टेशन पर बने हुए टिकट घर से पैसे देकर टिकट खरीदना होता है, और उसी टिकट को ले करके आप उसी ट्रेन में जा सकते हैं जिस ट्रेन के आपने पैसे दे करके टिकट खरीदी है। वैसे ही बस का भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है यहाँ पर आपको रंग बताने हैं। ये तो आपका बहुत ही पसंदीदा विषय है ना, रंग बताने हैं आपको। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि बैगन, धनिया, टमाटर, खीरा, प्याज, आलू, मूंगफली, मकई, पालक, गाजर, धान यानी कि चावल, बोड़ा और अदरक। कौन सा रंग इन पे आपको दिख रहा है? यानी धनिया किस रंग का है, बैगन किस रंग का है,
और यहाँ पे रंग भी लिखा हुआ है। तो आपको करना ये है कि सारी चीज़ों को उनके रंग के हिसाब से इन जगहों पर लिखना है। चलिए सबसे पहले लाल। लाल रंग का क्या है? टमाटर। लाल और क्या है? गाजर। चलिए हरा क्या है? धनिया, खीरा, पालक। धान हरी दिख रही है आपको, बोड़ा भी हरा दिख रहा है, लेकिन जब तक ये पके नहीं है तब तक ही हरे। ठीक है। बैगनी। बैगनी क्या है? सिर्फ बैगन है। चलिए पीला, आलू है पीला, गाजर भी दिख रहा है पीला। चलिए होता है, गाजर भी पीला रंग का होता है। अदरक भी थोड़ा पीला दिख रहा है। नीला। नीला कुछ है क्या यहाँ पे? नीला तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन प्याज, नहीं नहीं प्याज नहीं, प्याज कहाँ से नीला दिखेगा भाई? नीला आसमान होता है, प्याज कहाँ से नीला होता है? काला। काला कुछ है क्या? काला भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। मूंगफली। हाँ, मूंगफली को कुछ हिस्से काले दिखते हैं, लेकिन वो मूंगफली भी यहाँ पे काला नहीं है और ना ही नीला है। ये बैगनी में आ सकता है, प्याज बैगनी में आ सकता है। ठीक है। तो आज का हमारा यह चैप्टर, यह पाठ पूरा हो गया। अगले पाठ में मिलते हैं और आप तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।